Hello students, Ritu ma'am here. Today we are going to start our new chapter, electrochemistry. Students, electrochemistry is the branch of chemistry which deals with the study of relationship between electrical energy and chemical energy. And it also study about the interconversion of one form of energy into another. This is the basically branch of chemistry in which we basically study about the relationship between electrical energy and chemical energy. So in this we study about relationship between electrical energy and chemical energy. Okay, and their interconversion. So student, first we will take the electrochemical cells. Electrochemical cells are basically of two types, electrolytic cells and voltaic cells. Voltaic cells are also known as the galvanic cells. We will take them one by one. So first we have electrolytic cell. Electrolytic cells are those cells in which electrical energy is used to bring about a chemical reaction or a chemical change. मीन्स कि आपने इलेक्ट्रिसिटी ली या इलेक्ट्रिकल एनर्जी ली और उसका यूज़ आप किस काम में कर रहे हैं, एक केमिकल रिएक्शन को कैरी करने के काम में कर रहे हैं, उसका ये बेसिकली यूज़ है. मतलब यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है हमारी, इट इज़ कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी. ये आपका इलेक्ट्रोलिटिक में हो रहा है. फॉर एग्जांपल, इफ़ आई हैव वाटर एंड इफ़ आई डू its electrolysis by passing electricity to it, then it will convert to H2 plus O2. That means यहाँ जो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हुआ है, H2O का जो कन्वर्जन हो रहा है H2 और O2 में, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. तो यहाँ नहीं, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये बेसिकली किस चीज़ के लिए यूज़ की जा रही है, फॉर ए केमिकल रिएक्शन. इस केमिकल रिएक्शन को कैरी करने में आपकी यूज़ हो रही है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन किस में हो रहा है, केमिकल एनर्जी में हो रहा है. ठीक है, तो सच टाइप ऑफ सेल्स आर नोन एज द इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स. ठीक है, नाउ कम टू द सेकेंड, जिसका डिटेल हमें इस चैप्टर के अंदर लेना है. यही हमारा मेन सेल है, डेट इज़ वोल्टिक सेल और गैल्वेनिक सेल. गैल्वेनिक सेल जस्ट इसका आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल का ऑपोजिट है, यानी इन दिस टाइप ऑफ सेल जो आपकी केमिकल एनर्जी है, they will get converted to the electrical energy. मीन्स क्या हो गया आपका कि आप कोई केमिकल रिएक्शन करेंगे जिसके थ्रू आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी. ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप अप्लाई कर रहे थे, केमिकल रिएक्शन हो रही थी. यहाँ पर आप क्या करेंगे, केमिकल एनर्जी की हेल्प से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे. विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल रिएक्शन वी विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है इसका डेनियल सेल. डेनियल सेल का पूरा डिटेल इस चैप्टर के अंदर है, तो हम उसको पूरा डिटेल में लेंगे. रिएक्शन वगैरह हम पूरा उसका डिटेल में देखेंगे कि क्या रिएक्शन है और कैसे आपके उसके अंदर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. तो डेनियल सेल पढ़ने से पहले वी विल टेक सम टर्म जस्ट लाइक सॉल्ट ब्रिज. सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज बेसिकली आपका देखिए, अगर आपको लास्ट ईयर रेडॉक्स चैप्टर ध्यान होगा तो रेडॉक्स चैप्टर में भी इंट्रोडक्शन था थोड़ा सा, जहाँ आपने सेल्स के बारे में पढ़ा था कि डेट हाफ सेल्स होती हैं, देन हाफ सेल को अगर ज्वाइन कर दें तो एक सेल क्रिएट हो जाती है. जो आपकी सेल बनती है वो कैसे बनती है, अगर उनको हम सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दें. तो यहाँ पर ये बेसिकली हमारा ये एक सॉल्ट ब्रिज का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बनाया है. तो सॉल्ट ब्रिज बेसिकली क्या है, इन्वर्टेड यू ट्यूब है. देख रहे हैं, इन्वर्टेड यू टाइप आपकी ग्लास ट्यूब होती है जिसके अंदर KCl या NH4NO3 का आपका बेसिकली सोल्यूशन होता है
जो आपका सॉलिडिफाई किया होता है बाय बॉइलिंग विद अगार अगार। अगार अगार एक केमिकल होता है जिसकी हेल्प से इनको मिक्स करके इनके साथ बॉयल करके एक पेस्ट बन जाता है, जो आपका कूलिंग के बाद में जेली लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि अगर आप इन्वर्टेड करेंगे उसको तो वो जेली लाइक रहेगा, इसी के अंदर फिक्स रहेगा। तो इसका बेसिकली ये तो इसका स्ट्रक्चर है जो आपका दो हाफ सेल को ज्वाइन करने के काम में आता है, ठीक है। और इसका मेन फंक्शन क्या है, इसको हम क्यों ज्वाइन करते हैं दो हाफ सेल को, इसको थ्रू कि इट प्रोवाइड्स एन इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सोल्यूशन। ये दो सोल्यूशन के बीच में इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करता है विदाउट अलाउइंग दैम टू मिक्स विद ईच अदर। एक दूसरे में मिक्स किए बिना आपका वो उन दोनों को इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट उनका बना के रखता है। तो ये हमारा बेसिकली क्या है, फंक्शन है आपका सॉल्ट ब्रिज का। अब नाउ हमारा जो हम ले रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारा गैल्वेनिक सेल है, जो हमारा गैल्वेनिक सेल है स्टूडेंट्स, गैल्वेनिक सेल के अंदर हमारी बेसिकली दो चीज़ें हैं। मैं गैल्वेनिक सेल की बात कर रही हूँ। गैल्वेनिक सेल में हमारी बेसिकली दो हाफ सेल्स हैं। मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई कि सेल का मतलब क्या होता है कि दो हाफ सेल्स हैं। उन दो हाफ सेल्स को अगर आपने सॉल्ट ब्रिज और वायर की हेल्प से कनेक्ट कर दिया है तो वी विल गेट अ कंप्लीट सेल। ओके, तो यहाँ पर बेटा इस बेसिकली क्या हो रहा है कि जो हमारी गैल्वेनिक सेल है इट कंसिस्ट टू हाफ सेल्स। एक आपकी कौन सी हाफ सेल है, जिंक जो है, जिंक रोड जो है ये किस में है, इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। हाफ सेल का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी भी मेटल रोड को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप कर दें तो वो एक हाफ सेल की तरह वर्क करने लग जाता है। तो यहाँ बेसिकली दिस इज़ जिंक रोड और ये किस में डिप है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में। दूसरा हाफ सेल इसके अंदर क्या है बेटा, कॉपर रोड जो है इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये आपके दो हाफ सेल है। ये दूसरा क्या है, कॉपर हाफ सेल हमारा है जिसके अंदर कॉपर का रोड हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप है। अब अगर इन दोनों सॉल्यूशन को, ये एक सेपरेट हाफ सेल्स हैं, अगर अब इन दोनों हाफ सेल्स को हम आपस में कनेक्ट करते हैं थ्रू द सॉल्ट ब्रिज, ये सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्ट करते हैं और इलेक्ट्रिकल वायर के थ्रू कनेक्ट कर दें, जिसमें एक एमीटर लगा दें जो आपका बेसिकली डिफ्लेक्शन शो करेगा या रीडिंग प्रोवाइड करेगा कि उसमें कोई इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस हुआ है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए। तो ये कंप्लीट सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक सेटअप दिखाया है कि किस तरह का सेटअप होगा। सो दिस इज़ द सेटअप फॉर डेनियल सेल। ये हमारा डेनियल सेल है, दिस इज़ द सेटअप फॉर डेनियल सेल। ऐसा सेटअप होता है डेनियल सेल का। तो ये बेसिकली क्या है, मैं यहाँ लेबलिंग कर रही हूँ, दिस इज़ CuSO4 सोल्यूशन, दिस इज़ कॉपर रोड। तो कॉपर रोड बेसिकली अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप हो गई तो ये हमारा कॉपर हाफ सेल हो गया, ठीक है। अब इधर आपका क्या है, दिस इज़, ये क्या है बेटा, दिस इज़ जिंक रोड, ठीक है। ये जिंक रोड है हमारा और ये जिंक सल्फेट का सोल्यूशन मैं ले रही हूँ। अगर इसमें डिप कर दिया ये एक हाफ सेल हो गई। ये बीच में क्या लगा हुआ है यहाँ पे, दिस इज़ द सॉल्ट ब्रिज। जैसे अभी बताया था कि क्या होता है, इन्वर्टेड यू ट्यूब होती है गिलास की, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली ये बीच में क्या लगा हुआ है, यहाँ पे ये क्या चीज़ है, ये एमीटर लगा हुआ है जो आपका करंट अगर इसमें फ्लो करेगा तो वो डिफ्लेक्शन को शो करेगा। एंड दिस इज स्विच, ठीक है। तो स्विच अभी ये आपका इन जनरल सबको पता है आपको, ये ऑफ कंडीशन में अभी शो किया हुआ है यहाँ पे। तो इसको ऑन और ऑफ दोनों कंडीशन हम लेंगे। एंड दिस इज़ द मेटेलिक वायर, ये आपका सिंपली मेटेलिक वायर है। यहाँ पे जो आपका कॉपर हाफ सेल है ये आपका कैथोड की तरह वर्क करता है। एंड दिस वन वर्क एज ए एनोड, ये एनोड की तरह वर्क करता है। बेसिकली बेटा जो हमारी गैल्वेनिक सेल है उसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो आपका एनोड होता है वो हमारा निगेटिवली चार्ज होता है और जो कैथोड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। जबकि आप अगर नॉर्मल इलेक्ट्रो
अगर आप नॉर्मल हमारा ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल लेते हैं तो इसमें एनोड हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में पॉजिटिव और कैथोड हमारा निगेटिव होता है। बट डेनियल सेल में या गैल्वेनिक सेल में हमारा उल्टा होता है, एनोड क्या होता है निगेटिव और कैथोड क्या होता है पॉजिटिव। इसको समझने के लिए मैं आपको एक टर्म बता देती हूँ। यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बताई थी, ये चीज़ होती है। तो एक चीज़ और समझ लीजिए कि आपको ये ध्यान रखना है हमेशा, लोन ध्यान रखना है। लोन का मतलब क्या है, ये एक बिल्कुल सिंपल टर्म है बेटा, जो आप याद रखेंगे तो आपको बहुत ईजी पड़ेगा कि गैल्वेनिक सेल में L फॉर लेफ्ट साइड में हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड, ऑक्सीडेशन किस पे होगा, हमेशा एनोड पे, एंड N फॉर निगेटिव। तो मतलब क्या है कि गैल्वेनिक सेल में हमेशा आपको क्या ध्यान रखना है, ये लॉन याद रखना है। लॉन मीन्स कि लेफ्ट साइड में L फॉर लेफ्ट, O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड एंड N फॉर निगेटिव। लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन एनोड पर होगा एंड वो आपका निगेटिवली चार्ज रहेगा। बस इसका उल्टा आपका क्या बन जाएगा कि राइट साइड में आपका रिडक्शन होगा, वो कैथोडिक होगा और वो आपका पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो यहाँ पर बेटा ये चीज़ हम कर रहे थे, ये इसका डायग्राम सेटअप मैंने आपको दिखाया है कि ये सेटअप है हमारा। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है वो समझने की कोशिश करेंगे हम। तो बेसिकली आपका डेनियल की सेल के अंदर, दिस इज़ द सेटअप फॉर डेनियल सेल, 2 हाफ सेल है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब हमारी 2 कंडीशन यहाँ पर आ रही हैं। 2 कंडीशन कौन सी आ रही है हमारी, एक तो फर्स्ट कंडीशन हमारी, मैं फर्स्ट कंडीशन लेके चल रही हूँ। कंडीशन फर्स्ट क्या है हमारी कि अगर आपका स्विच जो है किस पोजीशन में है, स्विच इज़ इन ऑफ पोजीशन, जो मैंने शो किया हुआ है ऑफ पोजीशन में है। अब ये तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है कि अगर ऑफ पोजीशन है तो कुछ होगा, कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। करंट डज नॉट फ्लो थ्रू द मेटेलिक वायर। क्यों नहीं करेगी, बिकॉज देयर इज़ नो रिएक्शन टेक प्लेस इन आइदर बीकर, ठीक है। इनमें से कोई से भी बीकर के अंदर कोई भी किसी तरह की रिएक्शन नहीं होगी, तो इस वजह से आपका कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी जब तक कि स्विच ऑफ पोजीशन में है। तो यानी यहाँ मेरा क्या चीज़ आ गई, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ओके, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, और कोई रिएक्शन नहीं है तो यहाँ पर नो करंट फ्लो थ्रू द मेटेलिक वायर, ओके। तो ये तो हमारी कंडीशन फर्स्ट हो गई बेटे। अब अगर हम यहाँ पर सेकंड चीज़ देखेंगे कि अगर हमारा क्या हो, स्विच हमारा ऑन पोजीशन में हो जाए। ऑन का मतलब ये आपका कैसे हो जाएगा, यानी ये इससे अटैच हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। जब आपका स्विच आपका ऑन कर दें हम, ऑन पोजीशन में स्विच हो जाए तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हमारी कंडीशन 2 है। कंडीशन 2 हो गई हमारी, स्विच इज़ इन ऑन पोजीशन, ये ऑन पोजीशन की बात कर रहे हैं। अब हमें बेसिकली ये देखना है कहाँ से कहाँ करंट फ्लो करेगा, किस तरह से होगा। जब हमारा स्विच ऑन पोजीशन में होगा तब बेसिकली जो आपका करंट है वो फ्लो होना शुरू करेगा, बिकॉज ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जिंक टू कॉपर आयन। कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे हमारे, जिंक टू कॉपर आयन। ये मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि मैंने यहाँ आपको एक चीज़ समझाई है कि जो डेनियल सेल है उसमें एनोड जो है वो निगेटिवली चार्ज है। यहाँ हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये जिंक है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, ठीक है। यही रिएक्शन होगी यहाँ पर। ये जो जिंक आयन है ये कहाँ जाएंगे, यहाँ से रोड से अपने इस सोल्यूशन में ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन बचे बेटा ये कहाँ जाएंगे, ये वायर के थ्रू आपके कहाँ जाएंगे, यहाँ से फ्लो होना शुरू करेंगे। तो यानी ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो गया यहाँ से। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है यहाँ से, तो ये वापस या कहाँ तक जाएगा, यहाँ जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है, आपका
इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपका बेसिकली कॉपर सोल्यूशन लेगा। ये कॉपर सोल्यूशन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और साथ में इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, कॉपर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पर कॉपर की अमाउंट तो बढ़ रही है और यहाँ पे जिंक की अमाउंट कम होती जा रही है। वन मोर थिंग, अब अगर बिकॉज देयर इज़ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द मेटलिक वायर, तो यहाँ पे ऑब्वियसली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, करंट फ्लो होगा। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किस साइड हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है। एंड वी ऑल नो दैट द करंट का जो डायरेक्शन होता है इट इज़ ऑलवेज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो जो आपका करंट होगा वो किधर मूव करेगा, आपका इस साइड, यानी कहाँ से कहाँ, हमारा इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहा है वो कर रहा है जिंक से कॉपर की तरफ, बट जो आपका करंट फ्लो करेगा वो कहाँ से कहाँ करेगा, कॉपर से जिंक की तरफ फ्लो करेगा आपका करंट। तो ये कब की बात हो रही है, जब आपका स्विच ऑन पोजीशन में है। ठीक है, वन मोर थिंग, जब आपका यहाँ से हमने ये सिचुएशन बता दी, आपको ये कंडीशंस बता दी कि यहाँ बेसिकली जिंक आयन आपके क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो जिंक आयन बढ़ने का मतलब क्या हो गया, यहाँ से बेसिकली जो आपका जिंक रोड है वो आपका क्या हो जाना शुरू हो जाएगा, कम हो जाना शुरू हो जाएगा, इस तरह से कम हो जाना शुरू हो जाएगा। और यहाँ बेसिकली आपका क्योंकि कॉपर आयन बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ये आपका कॉपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, यानी कॉपर की अमाउंट तो बढ़ती जाएगी और किसकी कम होती चली जाएगी, जिंक की अमाउंट कम होती चली जाएगी आपकी। अब क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो कॉपर के सॉल्यूशन में जा रहे हैं, वही आपका इलेक्ट्रॉन लेके कहाँ जा रहा है, इस कॉपर के पास जा रहा है और कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, इस कॉपर की रोड पे डिपॉजिट होता चला जा रहा है। तो यानी मास ऑफ कॉपर हमारा बढ़ रहा है और जिंक का मास हमारा कम होता चला जा रहा है। और ये प्रोसेस आपका तब तक चलेगा जब तक कि यहाँ कॉपर आयन ख़त्म नहीं हो जाते। मतलब कि जैसे आपका कॉपर आयन कम होना शुरू हो जाएगा तो आपका बेसिकली ये रिएक्शन भी स्टॉप होना शुरू हो जाता है। एक चीज़ और मैं बता दूं इसमें कि जो आपका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है उस पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। उस पर क्यों इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो सॉल्ट ब्रिज है, ये जो सॉल्ट ब्रिज है उसका बेसिकली काम यही है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखना। तो यहाँ से जो आपके जिंक आयन होंगे जो पॉजिटिव चार्ज हैं, या यहाँ से जो आपके कॉपर आयन है, आपके मतलब सल्फेट आयन है जो चार्ज हैं, तो उनको वो बैलेंस करने के लिए ये सॉल्ट ब्रिज वर्क करता है। अब क्या करेगा ये, बेसिकली दोनों कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस करके रखेगा बाय द फ्लो ऑफ आयंस। जो एनायन है आपके वो फ्लो करेंगे थ्रू दी सॉल्ट ब्रिज फ्रॉम कैथोडिक कंपार्टमेंट टू एनोडिक। देखो यहाँ जो कॉपर है वो तो यूज़ हो जा रहा है इसको बनाने में, तो यहाँ अब अमाउंट किसका बढ़ रहा है, सल्फेट आयन रह जा रहे हैं। तो सल्फेट आयन इस कैथोडिक कंपार्टमेंट से थ्रू दी सॉल्ट ब्रिज कहाँ चले जाएंगे, कहाँ माइग्रेट करेंगे, आपके एनोडिक कंपार्टमेंट में मूव करेंगे। जबकि जो आपके यहाँ पर जिंक आयन है, जो कैटायंस हैं, वो माइग्रेट करेंगे थ्रू दी सॉल्ट ब्रिज। यहाँ से ये माइग्रेट इसमें करेंगे थ्रू दी सॉल्ट ब्रिज फ्रॉम द एनोडिक कंपार्टमेंट टू द कैथोडिक कंपार्टमेंट। और आपस में क्या रहेगी, यहाँ न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस हो जाएगी। तो ये बेसिकली सेटअप था डेनियल सेल का, और ये बेसिकली इसकी जो हमने दो कंडीशन ली है, स्विच ऑन कंडीशन और स्विच ऑफ कंडीशन, इसमें इस तरह से आपका पूरा प्रोसीजर होगा। तो यानी अगर मैं केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में आपको एक चीज़ बताऊं तो यहाँ पे बेसिकली आपकी रिएक्शन क्या हो रही है, जिंक आपका जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, आपका कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन टेकअप करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो यानी बेसिकली यहाँ तो आपका ऑक्सीडेशन हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और यहाँ पे हमारा ये प्रोसीजर क्या हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेट इज़ आपका प्रोसेस हो गया रिडक्शन। तो ये दो प्रोसेस आपके हो गए हैं यहाँ पे कंप्लीट। स्टूडेंट इसको एक बार हम शॉर्ट में फिर से ले लेते हैं। आप एक बार मैं इन शॉर्ट आपको बता रही हूँ, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि लेफ़्ट साइड में आपका जिंक हाफ सेल है, राइट साइड में आपका
कॉपर हाफ सेल है, जो आपका ये वाला हाफ सेल है इस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, डेट मीन जिंक आपका जिंक आयन और इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है यहाँ पे, जबकि यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो ये कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन को टेकअप करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। बेसिकली यहाँ ऑक्सीडेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपका यहाँ से मूव कर रहा है इस एनोड से इस कैथोड की तरफ। तो यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो करंट फ्लो करता है आपका कॉपर से जिंक की तरफ। अब जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो ये जो एमीटर लगा है इसमें ये रीडिंग दे देगा, रिफ्लेक्शन शो कर देगा। तो इससे आपका फाइनली क्या पता चल रहा है कि बेसिकली यहाँ जो केमिकल रिएक्शन हुई है वो किस लिए यूज़ की गई है, टू कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के काम में आई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बेसिकली हमारा डेनियल सेल था। यहाँ मैं इन शॉर्ट आपको लिख देती हूँ कि आपकी दो रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो गई है एक तो, और ये किस पे हो गई है, एट एनोड पे हो गई है। रिएक्शन क्या है, जिंक आपका सॉलिड था, इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक्वस फॉर्म में आ जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और फिर दूसरा जो है आपका रिडक्शन हाफ सेल जो है, इसमें रिडक्शन हाफ रिएक्शन किस पे, एट कैथोड, क्या हो जाएगा आपका कॉपर आयन जो एक्वस फॉर्म में है, इट टेक अप इलेक्ट्रॉन विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द जिंक चैम्बर, और ये किस में आपका कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कॉपर का अमाउंट हमारा बढ़ता जाएगा और जिंक का अमाउंट हमारा कम होता चला जाएगा। ये दो रिएक्शन हो गई। एंड व्हाट विल बी द ओवरऑल रिएक्शन, तो ओवरऑल रिएक्शन जो हो जाएगा हमारा, इनको देख लीजिए, ऐड कर दीजिए, दोनों इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, जिंक प्लस कॉपर आयन, इट गिव्स जिंक आयन प्लस कॉपर। तो दिस इज़ द फाइनल इक्वेशन फॉर डेनियल सेल। ये आपका डेनियल सेल का फाइनल इक्वेशन है। और ये काफ़ी इसमें जो पार्ट आता है वो यही आता है कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, ऑक्सीडेशन किस पे होता है, इसमें डेनियल सेल में आपका रिडक्शन कौन से साइड में होता है। तो बेसिकली इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है 1 मार्क में, वो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये आपका यहाँ तक हमने सिर्फ कंडीशन, आपको 2 कंडीशन यहाँ सामने रखी थी कि अगर हमारे पास में क्या हो, स्विच ऑफ कंडीशन हो, दूसरा स्विच ऑन कंडीशन हो। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक कंडीशन और रख देते हैं कि अगर हम एक एक्सटर्नल ऑपोजिट पोटेंशियल अप्लाइड करते हैं यहाँ पे, ठीक है, हमने एक बाहर से पोटेंशियल अप्लाई कर दिया है इस पे, जो धीरे धीरे इंक्रीज़ करेंगे हम। अब इस पोटेंशियल का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, देखिए, जो इसमें आपका बेसिकली पोटेंशियल डेवलप होता है इस सेल के थ्रू, वो 1.1 वोल्ट है। अब अगर हमारी कंडीशन क्या है कि हम उस करंट को, जो हमारा पोटेंशियल, एक्सटर्नल पोटेंशियल, उसकी वैल्यू क्या रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये एक टेबल है, आप देखिए, हम 3 कंडीशन लेके चलेंगे कि अगर हमारा एक्सटर्नल पोटेंशियल, ये बेसिकली फंक्शनिंग है हमारी, कि अगर हमारा पोटेंशियल, फंक्शनिंग ऑफ डेनियल सेल व्हेन एक्सटर्नल वोल्टेज जो है ई एक्सटर्नल अपोजिंग द सेल पोटेंशियल इज़ अप्लाइड, वो लगा दी जाए, किसके अपोजिट, सेल पोटेंशियल के अपोजिट लगा दी जाए, तब हमारा क्या होता है। तो ये आपका 3 कंडीशन है। अगर वो इस 1.1 वोल्ट से कम होता है, मैंने अभी आपको बताया कि इस सेल में, इस सेटअप के अंदर 1.1 वोल्ट पोटेंशियल डेवलप होता है, तो अगर उससे कम हो तब क्या होगा, अगर उसके इक्वल हो तब क्या होगा, और अगर उससे ज़्यादा हो तब क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर जो आपका एक्सटर्नल पोटेंशियल है वो लेस होता है
तो यानी आपका एक्सटर्नल जो है वो प्रोवाइडेड पोटेंशियल से कम है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे गैल्वेनिक सेल काम कर रही थी, डैनियल सेल हमारी काम कर रही थी, वैसे ही करती रहेगी, यानी सारी चीज़ें इसमें पहले की तरह चलेंगी। बट अगर इक्वल होता है तो क्या होगा, इक्वल हो गया यानी बाहरी पोटेंशियल भी उतना ही है, वो अपोज कर रहा है उसको, तो रिएक्शन वहाँ स्टॉप हो जाएगी। और अगर उससे ज़्यादा पोटेंशियल लगा दिया गया है तो उसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो का डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाता है। आई एम रिपीटिंग, अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल जो अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जा रहा है वो 1.1 वोल्ट से ज़्यादा लगा दिया जाए तो आपका जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हो जाएगा, जो रिएक्शन है वो होंगी बट बिल्कुल ऑपोजिट फॉर्म में होंगी। तो इसमें मैंने जो 4 पॉइंट लिए हैं मैंने, फर्स्ट पॉइंट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेकंड पॉइंट इज़ द करंट फ्लो, थर्ड पॉइंट इज़ द इलेक्ट्रोड्स एंड फोर्थ पॉइंट इज़ द नेम ऑफ सेल। तो स्टूडेंट इनको मैं चारों को आपको बता रही हूँ, जैसे जो मैंने अभी बताया वही चीज़ है, इसको मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। तो फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है, अभी मैंने बताया अगर लेस होगा तो लेस है यानी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगेन जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है हमारा कहाँ से कहाँ हो रहा था, जिंक से कॉपर रोड की तरफ, ठीक है, जिंक रोड से कॉपर रोड की तरफ हो रहा था और अगेन वही रहेगा। अगर यहाँ पर ई एक्सटर्नल हमारा 1.1 इक्वल वोल्ट के इक्वल हो, यानी जितना हमारा प्रोड्यूस हो रहा है उतने के, तो यानी यहाँ क्या हो जाएगा, नो फ्लो, कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर आपका ई एक्सटर्नल ग्रेटर हो जाए 1.1 से तो यहाँ आपका रिवर्स हो जाएगा, यानी फ्रॉम कॉपर टू जिंक रोड हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ अगर आप डायग्राम देखेंगे, ये डायग्राम था हमारा, ये हो रहा था इलेक्ट्रॉन फ्लो इधर। अब अगर हमारा 1.1 से ज़्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ होगा, इस कॉपर से इस जिंक की तरफ में फ्लो करने लग जाएगा। सेकेंड पॉइंट जो है हमारा डेट इज़ द करंट फ्लो। करंट फ्लो जो है पहले किधर हो रहा था, इसके ऑपोजिट हो रहा था, जिंक रोड से कॉपर रोड में आपका अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा था तो करंट हमारा फ्लो हो रहा था फ्रॉम कॉपर टू जिंक, ठीक है। यहाँ पे अगेन अगर इक्वल होगा कोई फ्लो नहीं होगा, नो फ्लो ऑफ करंट, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्लो इलेक्ट्रॉन का ही नहीं हुआ तो करंट भी फ्लो नहीं होगी। और यहाँ पे अगर आपका ग्रेटर होता है 1.1 वोल्ट से तो ये आपका उल्टा हो जाएगा, यानी अगर हमारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कॉपर टू जिंक तो करंट हमारा कहाँ से कहाँ हो जाएगा, जिंक टू कॉपर रोड की तरफ आपका मूव करने लग जाएगा। नाउ क्या आपके यहाँ बेसिकली इलेक्ट्रोड्स होंगे, इलेक्ट्रोड्स जो होंगे आपके यहाँ पे एनोड होगा आपका जिंक और कैथोड होगा कॉपर, जो हमने पढ़ा। यहाँ पे इस तरह का कोई सिस्टम ही नहीं रहेगा और यहाँ पे आपका उल्टा हो जाएगा, यानी जो कॉपर है वो आपका एनोड की तरह वर्क करेगा और जो आपका कैथोड है वो यहाँ पर जिंक वर्क करेगा एज ए कैथोड। अब ये हमारी कौन सी सेल थी, इसका अगर मैं नाम दूँ तो इट इज़ गैल्वेनिक सेल, या आप इसको डैनियल सेल बोल दीजिए या वोल्टिक सेल बोल दीजिए, ठीक है। इसका बेसिकली कोई नेम नहीं है। और ये क्योंकि यहाँ आपका देखिए बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो गया है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो बेसिकली जो आपका ये पोटेंशियल है यानी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये आपके रिएक्शन को कैरी करने के काम में आ रही है, जबकि यहाँ क्या हो रहा था, रिएक्शन करंट को प्रोड्यूस करने के काम में आ रहा था। तो ये आपका अब कैसे वर्क करेगा, एज ए इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह आपका काम करेगा। ये 4 पॉइंट हैं इसमें। अगर मैं एक पॉइंट इसमें और देना चाहूँ, एक पॉइंट और दे देती हूँ मैं इसमें, रिएक्शन, अगर मैं रिएक्शन की बात करती हूँ यहाँ पर कि रिएक्शन कैसी होंगी इसमें, तो रिएक्शन जो होगी इसमें बेसिकली एनोड पे अभी आपने देखा एट एनोड हमारा क्या हो रहा था, जिंक डिज़ोल्व हो रहा था, धीरे धीरे उसका जो अमाउंट था उसका मास था कम होता जा रहा था। और जो एट कैथोड आपका बेसिकली क्या हो रहा था, एट कैथोड हमारा बेसिकली कॉपर जो था
वो डिपॉजिट होता चला जा रहा था, यानी उसका मास हमारा इंक्रीज़ होता चला जा रहा था। यहाँ तो कोई आपका जब रिएक्शन ही नहीं हो रहा है, कोई मतलब नहीं है कुछ होने का। यहाँ बेसिकली आपका आप लिखना चाहे तो नो केमिकल रिएक्शन लिख सकते हैं यहाँ पे, या डैश भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपका बेसिकली एनोड क्या हो जाएगा, एट एनोड पे यहाँ बेसिकली आपका उल्टा यानी कॉपर डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगा, और कैथोड पर आपका जिंक डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली जो पहले रिएक्शन हो रही थी उसकी जस्ट ऑपोजिट रिएक्शन अब होगी आपकी, अगर ये वाली कंडीशन हमारी अप्लाई होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बेसिकली हमारा डेनियल सेल था। अब स्टूडेंट इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि डेनियल सेल के अंदर अगर हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस गैल्वेनिक सेल हम एक एग्जांपल की फॉर्म में ले रहे हैं, हम किसी भी सेल को ले तो उसका रिप्रेजेंटेशन इसी तरह से होगा जैसे मैं आपको गैल्वेनिक सेल का समझा रही हूँ। तो जो हमारी फाइनल इक्वेशन आई थी, जो मेरी ओवरऑल इक्वेशन आ रही थी बेटा, ओवरऑल रिएक्शन जो थी वो थी Zn सॉलिड प्लस कॉपर आयन गिव्स जिंक आयन प्लस कॉपर सॉलिड, यही थी। ये डेनियल सेल की इक्वेशन है हमारी गैल्वेनिक सेल में, मैंने एग्जांपल डेनियल सेल का लिया है यहाँ पर। तो ये आपको सबको पता है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हैं इसमें साइमल्टेनियसली, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है। ओके, तो अगर मैं इसमें दोनों हाफ लिखूं जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, ऑक्सीडेशन जो आपका एनोड पर हो रहा है ये आपका क्या हो रहा है, जिंक से जिंक आयन, ठीक है, और ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं रिडक्शन को यहाँ लिखती हूँ एट कैथोड, तो ये आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, कॉपर आयन एक्वस फॉर्म में टेक अप 2 इलेक्ट्रॉन गेट्स कन्वर्टेड टू कॉपर इन सॉलिड फॉर्म। तो ठीक है, ये आपका बेसिकली हो रहा है। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चीज़ आपको देखनी, देखो यहाँ जिंक सॉलिड फॉर्म में है, जिंक आयन में बना रहा है, तो यानी यहाँ पे एक तो इलेक्ट्रोलाइट है, जो सोल्यूशन है वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, और एक इलेक्ट्रोड है। तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट का जो इंटरफेस है, जो उसकी बाउंड्री है, उसको हम सिंगल वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो हमारे इन दोनों सॉल्यूशन को जोड़े हुए है सॉल्ट ब्रिज जो कनेक्ट कर रहा है, उसको हम डबल वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यानी अगर मुझे ये वाला प्रेजेंट करना है, जिंक से जिंक आयन बन रहा है, तो इसके अंदर बेसिकली ये इलेक्ट्रोलाइट है और ये इलेक्ट्रोड है, तो दिस इज़ इलेक्ट्रोड, और ये इसका इलेक्ट्रोलाइट। ये सिंगल लाइन क्या शो कर रही है, इंटरफेस को शो कर रही है, इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस है ये जो वर्टिकल लाइन है। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली सॉल्ट ब्रिज का मतलब आपकी डबल लाइन, ये डबल लाइन सॉल्ट ब्रिज। फिर जो हो रहा है यहाँ आप ये ध्यान रखना है, जिस फॉर्म में आपने रिएक्शन लिखी है उसी फॉर्म में आपको यहाँ लिखना है। मीन्स कि यहाँ ऑक्सीडेशन लिखा है ना, जिंक से जिंक आयन लिखा है, तो यहाँ भी जिंक से जिंक आयन लिखा है। इसमें क्या लिखा है, कॉपर आयन से कॉपर लिखा है, तो यहाँ भी हम कॉपर आयन से कॉपर लिखेंगे। और ये अगेन आपका क्या शो कर दिया, वर्टिकल लाइन ने इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस शो कर दिया है कॉपर के लिए। तो ये कौन सी सेल हो गई आपकी, रिडक्शन हाफ सेल।